हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, हम लोग भोपाल से रात को लगभग 11 बजे ट्रेन चलती है उज्जैन के लिए। तो हम लोग रात को 2:30 बजे जिसने उज्जैन पहुंचाया है, तो ये भोपाल से ही बन के चलती है। तो हम लोग 2:30 बजे उज्जैन में उतरने के बाद ऑटो करके ये 2 लेडीज़ हम लोगों को रास्ते में मिल गई थी, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। तो हम लोग रामघाट सीधे पहुंच गए ऑटो करके, और वहाँ पे नहाने के बाद स्नान वगैरह किया और लगेज वगैरह प्रसाद वाली दुकान में जमा करके हम लोग लाइन में लग गए थे रात को 3 बजे से ही। तो रामघाट के पास ही मंदिर है, तो काफ़ी देर लग गई मंदिर में लाइन लगाने में, क्योंकि 2 घंटे सावन की वजह से 4 बजे वाली सुबह 5 बजे सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, और काफ़ी आपस में झगड़ा भी रहे थे कि जल्दी लाइन में करो। इस चक्कर में हम लोग काफ़ी देर लाइन में खड़े रहे थे। सुबह 5 बजे के बाद लाइन चालू हुई है, और उसके बाद श्रृंगार चल रहा था वहाँ पे। बस जल्दी जल्दी से धक्का देते हुए निकालते हैं। तो भी दर्शन अच्छे से हुए, तो यहीं पर बैठ कर हुए हैं। तो ये लाइव चल रहा है टीवी में, काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर बैठे रहे, क्योंकि सुबह लाइन में लगे हुए काफ़ी थक भी गए थे। 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया था लाइन में खड़े हुए। तो यहाँ पर थोड़ी देर जब बैठने को मिला तो काफ़ी आराम मिल गया था। बाबा के दर्शन करने के बाद इस तरह से बाहर हम लोग आ गए। और बारिश तो उस दिन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि रात को हम लोग आए थे तब भी रामघाट में नहाने के बाद बारिश होने लगी थी। तो वहीं पर हम लोगों के कपड़े भी गीले हो गए थे। किसी तरह हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए, और बाहर बार बार इधर उधर छुप रहे थे बारिश होने पे। तो रुक रुक के हल्की हल्की बारिश चली रही थी। तो हम लोग वहाँ से फिर दर्शन करने के बाद बाहर आके एक टेम्पो किया, और उसमें जिसने हमें सारे घूमने वाले दर्शनीय स्थल हैं वो सारे घुमा दिए। तो टेम्पो से ये शक्तिपीठ है और बाबा का, भोले बाबा का ये मंदिर है। और बारिश तो इतनी तेज़ हो रही थी, बारिश में ही हम लोगों ने जल्दी जल्दी बस ऐसे ही घूम लिया। सारा घूमने के बाद हम लोग 9:30 बजे वापस आ गए मंदिर के बाहर, और वहाँ से फिर पता किया तो एक बस जा रही थी बाबा ओमकारेश्वर के लिए। तो हम लोगों ने यही बस कर ली जो 10 बजे बाबा ओमकारेश्वर के लिए यहाँ से चलनी थी, जो कि दोपहर में 2:30 बजे हम लोगों को ओमकारेश्वर बस स्टैंड में पहुँचाया है।
में, तो वहाँ से हम लोग फिर ऑटो करके बाबा ओमकारेश्वर दर्शन के लिए नर्मदा नदी के तट पर पहुँच गए। और नदी के इस तरफ बाबा ममलेश्वर का मंदिर बना हुआ है और नर्मदा नदी के उस पार बाबा ओमकारेश्वर का मंदिर है। तो अब हम लोगों को नदी पार करके बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए जाना था। तो यहाँ पे दर्शन और करने के बाद हम लोग पुल से उस पार जाकर बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए जाना था। तो हम लोग पुल से चल दिए हैं उस पार जाने के लिए। नर्मदा नदी के तट पे बहुत सारी बोट वगैरह भी थी। लग रहा है यहाँ पर पुल से देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ममलेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर महादेव जा रहे हैं दर्शन करने हम लोग। यहाँ पर अगर आप रुकते हैं तो बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आने का है, लग रहा। तो हम लोग पुल से उस पार जा रहे थे, बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन किए। रास्ते में बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी प्रसाद की, और इस तरह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी पुल में। जबकि हम लोग नॉर्मल दिनों में गए हैं तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ पर। हम लोग जब पहुँचे हैं तो सैटरडे था उस दिन। तो हम लोग उस पार पहुंचकर लाइन में लग गए। वहीं पर लगभग 3 बज गया था, 3, साढ़े 3, सवा 3 के लगभग हम लोग लाइन में लग गए थे। और इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि इतनी धीरे धीरे रुक रुक के चल रही थी। बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो रही थी। हम लोगों को लाइन में लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे लग गए लाइन में खड़े हुए। तब जाके हम लोगों का नंबर आया दर्शन करने का। और दर्शन तो आपको पता ही है किस तरह से कराते हैं जल्दी जल्दी से, और इतनी श्रद्धा से इतनी दूर से आते हैं और ये अच्छे से दर्शन करने देते हैं। ऊपर से देखिए पुल से कितना सुंदर नर्मदा नदी का तट लग रहा है। चारों तरफ चट्टानें और पत्थर इस तरह से पड़े हुए हैं और हरियाली बहुत ही तो ये मंदिर में पहुंच गए हम लोग। तो ऊपर चढ़ रहे हैं अभी सीढ़ी से 3 बजे से लगे और फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद पुल पार करके हम लोग फिर इस साइड आए हैं नर्मदा नदी के तट पर। वहाँ पर बाबा ममलेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन किए। और वहाँ पे दर्शन करने के बाद वहाँ से हम लोगों ने होटल में खाना वगैरह खाया और उसके बाद ऑटो किया बस स्टैंड के लिए। तो हम लोग 7 बजे वाली बस से वहाँ से हमें बस मिल गई इंदौर के लिए। तो हम लोग 7 बजे वहाँ से चल दिए इंदौर के लिए। और रात में जिसने हमें 9:30 बजे इंदौर पहुँचा दिया। फिर वहाँ से हम लोग अपने शहर जाने वाली बस में बैठे और वहाँ से अपने शहर पहुँचे। तो इस तरह से आप एक ही दिन में बाबा उज्जैन और बाबा ओमकारेश्वर महादेव और महाकालेश्वर ममलेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बाबा ओमकारेश्वर और बाबा ममलेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति एंड बाय बाय।